रमज़ान के महीने में लोग बाग इबादत करते हैं और यहाँ इन लोगों ने खेल तमाशे शुरू कर दिए हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जो डब्बा का जो लास्ट व्लॉग आया है, जो लेटेस्ट व्लॉग आया है, उसमें अब वो खेल तमाशे पे उतर आई है। क्योंकि क्या है कि रोज़ रोज़ क्या दिखाए, कुछ अलग दिखाने के लिए उसके पास कंटेंट नहीं है। वो तो बच्ची है, वो तो छोटी है, वो तो कुछ समझ नहीं पाती, तो इसलिए उसके दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं। तो उस छोटी सी दिमाग में जो आएगा वो वही करेगी। और वो मासूम सी बच्ची है ना, उसको कुछ कह नहीं सकते, और वो बेकार में घबरा जाएगी, डर जाएगी। तो डब्बा के जो नया व्लॉग आया है उसको पूरे को रिव्यू करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब रात के 12 बजे मतलब जो वक्त होता है, इधर इबादत करके आप जो थक जाते हैं और उसके बाद में आपके सोने का वक्त आ जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे आपको सहरी के लिए उठना है, तो उसके लिए आपको सोना पड़ता है। पर यहाँ तो क्या है कि पूरी रात जागना है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर जागेंगे नहीं तो फिर जो सुबह देर तक ये सोएंगे कैसे, और फिर रोज़ा लगेगा। तो ये सब ना लगे, इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि रात भर जागते हैं। तो रात के 12 बजे दिमाग में आ रहा है कि भैया चलो अब ऐसा करते हैं, चैलेंज कर लेते हैं। और कौन सा चैलेंज करते हैं? आइस चैलेंज करते हैं। और अब उस आइस चैलेंज के लिए वो खुद तो रेडी है, मतलब उसने बर्फ़ जमा ली, सब पिन्नियों में भर लिए, लेकिन ये भी नहीं देखा कि घर के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं। उनको कमरों में जा के जिनकी लाइटें बंद हैं उनको वो लेकर आ रही है, अम्मा तुम भी आ जाओ, अम्मी तुम भी आ जाओ, बच्चों तुम भी आ जाओ। अब बहन तेरा तो ये कंटेंट है, तेरे को तो नोट छापने हैं, तेरे को तो अपनी व्लॉगिंग पूरी करनी है। इन सब की क्या खता है? सबकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, पर्सनल लाइफ कोई रह नहीं गई है। जब मर्जी जहाँ मर्जी घुस जाए, कैमरा लेके घुस जाए, कोई सो रहा हो, कोई जग रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, सबको ला के उठा के बैठा देगी कि चलो करो। अब वो चैलेंज करने के लिए वो आगे। अब जो कुछ कमाता नहीं है एक पैसा भी, वो कह रहा है कि 3,000 रुपये का मैं इनाम दूंगा, अगर जो भी चैलेंज जीतेगा उसको 3,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अब वो 3,000 रुपये के लिए सब लोग जो है चैलेंज करने के लिए लग जाते हैं। पहले तो ये बाकी सब तो आउट हो ही जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ 2, जो कि दोनों बच्चे हैं। और वो दोनों बच्चे बेचारे क्या, मतलब अभी उनके लिए भी क्या कहें, उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, रात के 12 बजे ये सब करने के दिन नहीं है। अब वो फिर भी जो लगे पड़े हैं अल्टीमेटली काफ़ी देर तक जब उनका कुछ फैसला नहीं हो पाता, तो ये कहती है कि भाई व्यूवर्स को कहती है कि आप बताओ। और व्यूवर्स भी इतने भोले भाले हैं भैया इसके, कि वो लग जाते हैं इसको ये बताने के लिए कि भैया सुरमा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लिप बाम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या फिर जो है ये जो कौन इस कंपटीशन में जीता है या नहीं जीता वो बताएं। मतलब इसमें ऐसे बताने वाली क्या बात रह गई है? इसके भोले भाले जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो इन सब बातों में लग जाते हैं कि वहाँ यहाँ कमेंट करने का कि अप्पी को बताना है कि भैया क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लगानी चाहिए। और हाँ, अब तो नया साबूदाना कहाँ से आता है भैया, ये इसको भी नहीं पता। ठीक है, अब साबूदाना से बनता है, ये इसके आंसर है। अगर गूगल पे डाल के देखेगी या किसी से पूछेगी तो पता लग जाएगा। जो ये बातें पूछ रही है कि सुरमा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लिप बाम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी माँ और इनसे, नानी, इन सब से पूछो भैया। ये यही लोग होते हैं जो कि सारी चीज़ों को बताते हैं कि किस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको तुम जो है उठा के अपने व्यूवर्स और उनके सामने पूछ रही हो। इसका मतलब ये है कि भैया उनको भी नहीं पता है ये सारी बातें, तो बेइज्जती कर रही हो ना, अपनी अम्मी की बेइज्जती कर रही हो, अपनी नानी की बेइज्जती कर रही हो, अपनी खाला की बेइज्जती कर रही हो। वो तो कुछ जानती ही नहीं है, वो दुनिया में तुम्हारी तरह से ही नहीं आई है। थोड़ा शर्म करो, अपनी तो इज्जत रखती ही नहीं हो, ऊपर से जो अपने बड़े जो इतने हैं उनकी भी इज्जत गंवा देती है। और फिर दूसरा, इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए हाफिज जी भी आते थे, उनका भी आपके पास फ़ोन नंबर होगा, डायल करो और पूछो ना कि ये चीज़ में करना ठीक रहता है, वाजिब होता है कि नहीं होता है, क्या चीज़ फ़र्ज होती है, क्या सुन्नत होती है, सब चीज़ें पूछो ना उनसे। अब व्लॉग के शुरुआत में ही दिखाती है कि जी हमने पराठे भी बना लिए हैं, दही ले ली है, ऑमलेट बना लिया है, और इससे ही हम जो रोज़ अफ्तार करते हैं, ये सारी चीज़ें अब कैसे सही बन गई? ये सारी चीज़ें इसको आती हैं बनानी, बहुत अच्छी तरह आती हैं। अंडा क्या मतलब पड़ोसी तो तुड़वा कर आई थी है क्या? मतलब ये जो चीज़ें बनाई हैं बिना अंडा तोड़े ही जो है इसने ऑमलेट बना लिया। आप खुद ही देख लो, इसकी जो भोली भाली जनता है वो इतना बेवकूफ़ बनती है और ये बनाती है कि ये दिखा के फ्रेंड्स हमसे अंडा नहीं टूट रहा, फ्रेंड्स हम किसी का दिल क्या तोड़ेंगे, हमसे तो अंडा भी नहीं टूटता। तो ये ऐसे ऐसे डायलॉग मार के अपना मुँह बिचका कर बच्चों की तरह बेबी वॉइस में ये सारे
सारी चीज़ें बोलती है और वो पता नहीं क्यों उनको नज़र नहीं आता कि इसका मकसद क्या है। इसके 2 से ढाई साल पहले के व्लॉग उठाकर देख लीजिए, रिजा के साथ में सब चीज़ें जो किचन के अंदर बनाया करती थी तब बड़े आराम से बनती थी। लेकिन आज कभी पराठे बनाने हो के, अच्छा चलो एक और ड्रामा इसका बताऊं, पिछले वाले व्लॉग में वो जो है फ़नी जो है वहाँ पे पराठा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पराठा क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज जो है अफ्तारी जो है मैं बनाता हूँ। यही फ़नी सऊदी में अकेला रहता था, एक कमरे में 2 या 3 लोग रहते थे और मिलकर खाना बनाते थे, तब तो ये बड़ा अच्छा खाना बनाता था। और इससे पहले भी व्लॉगों में आपने देखा होगा, कभी सब्जी बना रहा है, कभी प्याज काट रहा है, प्याज काटने का स्टाइल देख लो इसका। तो ये सारी चीज़ें करता है, सब चीज़ें आती हैं। लेकिन उस दिन क्योंकि ये जो काम करती है ना खुद बच्चे वाली, कि भाई कोई चीज़ बनाई और बनाकर बिगाड़ दी और नहीं बन रही, तो वही चीज़ वो इससे करवा रही थी। वरना एक बार बताइए, अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो क्यों करके हाथ में कैमरा लेके खड़ी हुई है कि चलो मैं सारा शूट कर लेती हूँ और तुम ये बिगाड़ कर और ये सब सारा स्क्रिप्टेड होता है, प्री प्लान होता है। आप लोग समझ लो, आँख खोल लो अपने अच्छी से तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये सारा पहले प्लान किया गया कि चलो ऐसे करो। वो आटा निकाल रहा है, ये सब कर रहा है, सब चीज़ पूरी की पूरी पहले से प्लान की जाती है। तुम्हें ये मिस्टेक करनी है, वो मिस्टेक करनी है। उसके बाद में उस पराठे को ये कहती है चिपका लो जो चिपक गया है। कहीं ऐसे भी करता होगा कोई। और बस आराम से जो है वो 1 मिनट 1.5 मिनट का जो वो व्लॉग जो बनाया, वो यही दिखाने के लिए बनाया कि देखो इसका हस्बैंड जो कितना अच्छा है, इसको कितनी पैम्परिंग करता है, ये सब करता है। कुछ पैम्परिंग नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये भाई के घर अफ्तारी के लिए गई है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कह रही है वो इस बात को कि पूरा दिन उसने कुछ नहीं किया और रात को सारी ड्रामेबाजियाँ शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के ये है कि पूरे दिन या तो सोया जाता है या फिर अफ्तार बनाने के लिए कुछ काम कर लिया जाता है, कि कुछ इंस्टा के काम जो है वो शायद कर लेती होगी थोड़ा सा। अब ये जो है लिफ्ट के अंदर जा रही है। अब लिफ्ट के अंदर देखो ये किस किस तरह की जो है शक्लें बना कर ये दिखा रही है। अगर ये कोई एक्सरसाइज है तो भैया बहन तेरे से नहीं होने वाली है एक्सरसाइज। इतना ज़्यादा अब फैल चुका है, इतना ज़्यादा भर चुका है कि इन छोटी मोटी एक्सरसाइज से तो कुछ असर नहीं होने वाला। और अगर ये खामखा ड्रामे करके दिखा रही है कि भाई मेरे को तो हंसाना है, तो भैया इससे हंसाने की बजाय ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे बच्चों को डराने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये देखो कैसे कैसे मुँह बना रही है, कैसी खतरनाक मुँह बना रही है। और गंदे वर्ड हम बोलना नहीं चाहते, हमारे दूसरे जो पॉडकास्टर हैं वो बोलते रहते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहते। तो इस तरह से बहुत डरावनी शक्ल बना कर दिखा रही है ये। इफ्तियार के बाद में नीचे गई है, अम्मी के घर गई है, तो वहाँ खाना खा रहे हैं सब लोग, तो वहाँ बैठ गई कि मेरी नीयत लग गई है। और प्लेट देखिए, प्लेट का भी हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं यहाँ पर। इसमें चावल है, सब्जी है और दाल भी डली हुई है। तो ये जो है ये यहाँ पर इसने ये खाना खा लिया। अब ऊपर जाते ही वो फ़नी को ये कह रही है कि मैं खाना नहीं खा के आई हूँ, बस चख कर आई हूँ। और वो साफ साफ कह रहा है कि तुम तो पूरा पेल कर आई हो, वर्ड देख लो, पेल कर आई हो। और अब जो है ओके ये भी कह रहा है कि मेरा तो भ्रम ही टूट गया, यानी तुम मेरे बिना नहीं खा सकती, लेकिन आज तुम वहाँ पर खा कर आई हो, पूरा खा कर आई हो। अब जब उसने थोड़ा सा रूठना दिखा दिया तो उसने हाथ भी झटक दिया। तो उसके बाद में दोबारा आई है उसके पास में, दोनों हाथ ऐसे करके, हमें तो लगा जैसे अभी लिपट जाएगी और फिर उसके बाद में इमोजी लगाएगी। फिर फ़नी ने ऐसा मौका ही नहीं दिया, फ़नी ने सीट छोड़ी और उठ के चल दिया। अब देखिए इसको मार्केट जाने का कितना ज़्यादा चाव है, कुछ भी हो इसे मार्केट जाना ही जाना है। अब ये कह रही है कि हम ये स्क्रीनशॉट डालें, ये सुरमा लेकर आई है, दो पैकेट जो है सुरमा लेकर आई है। और वो इसलिए क्योंकि अम्मी को जो सुरमा लगाना है, और अब इसके जो व्यूवर्स हैं उन्होंने परमिशन दे दी है कि हाँ अभी लग सकता है। मतलब अम्मी की तो नॉलेज होगी जीरो और व्यूवर्स से ही सारा कुछ पूछेगी। तो ये सुरमा लेने गई है। इसके घर में इतने सारे लोग हैं, वो बच्चे हैं वो भी ला सकते हैं सुरमा, और वो जो सौरभ वो भी ला सकता है। उसके अलावा ड्राइवर है, बाकी और एक लड़का और भी इसके घर में रहता है। अगर किसी को भी कहेगी भी नीचे की सोसाइटी के उससे जाके सुरमा ले आओ तो ले आओगी, लेकिन नहीं, सबको लेकर जाएगी और वो व्लॉग में दिखाएगी। क्योंकि जब तक वो दिखाएगी नहीं तो 2-3 मिनट का उसका व्लॉग जो है लंबा नहीं होगा। मार्केट दिखाएगी, परचेजिंग दिखाएगी, जाना दिखाएगी, सीढ़ी दिखाएगी, कार दिखाएगी, और हो सकता है कुछ खाना पीना। हाँ, जैसे कि इसमें जो है आइसक्रीम जो है खाई है बच्चों ने,
तो वहाँ पर जो है वो दिखा रही है कि जो आइसक्रीम भी हम खिला के लाएँ। तो कुल मिला के ये है कि इसको इतना भागना है, इतना भागना है, रात के 12 बजे वहाँ पे भाग कर गई है। अब भाई बात आती है लस्सी की। अब जनाब जो है या सॉरी मतलब फ़नी जो है लस्सी बनाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि अब ट्रेडमार्क जो उनके पास में आ गया है कि लस्सी वही अब बनाएंगे और अच्छी वही बनाते हैं। अब लस्सी बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टाइल उसने बदले हैं। एक स्टाइल तो देखो, अब ये फ़ोटो लगा रहे हैं हम, ये ऐसे बैठा है जैसे जाके जो ना पॉटी में बैठ गया हो। मतलब कहना नहीं चाहिए, खाने की चीज़ है, लेकिन बैठने का तरीका देखो ज़रा इसका। बैठा सो बैठा, लेकिन उसको मैडम को क्या है, वो डब्बा को मतलब ये भी शूट करना है। अगर तूने दिखा दिया कि हाँ वो लस्सी बना रहा है, एक शॉट दिखा दिया तो इतना काफ़ी नहीं है क्या? अब वो अलग अलग तरीके से नीचे बैठ के परेशान होके कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है, ऑकवर्ड पोजीशन दिखाई देती है, बॉडी पोस्चर गलत दिखाई देता है, गंदा दिखाई देता है। उसके बाद में भी उसको दिखा रही है, इतनी तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए वो एक वॉचमैन भैया हैं, उसको शहरी का सामान देने के लिए जा रहे हैं और लिफ्ट के दोनों बटन दबा रहा है। अक्लमंद आदमी जिस तरफ जाना होता है उस तरफ का एरो दबाया जाता है, कि दोनों का नहीं दबाया जाता। अगर एक पहले से दबा हुआ था तो तुम दूसरा दबा के उसका कैंसिल थोड़ा ना कर सकते हो इस तरह। अब देखिए दूसरी बार जो है शॉपिंग के लिए निकल चुकी है, बनी के लिए कुर्ते लेने। हम पहले ही बता चुके हैं, उसको कुर्ता जो आया था उसको प्रमोशन में, वो बहुत ही अच्छा कुर्ता आया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया था और उसको बहुत पसंद भी था। यानी वो उसको गिराने की कोशिश कर रही थी तो उसको वो डांट रहा था इस बात के लिए, उसको वो पसंद भी था, फिर भी आप जो है कुर्ता लेने के लिए चल दिए। अरे भाई ये सब रमज़ान में आप दूसरी बार मतलब एक ही व्लॉग में ये दूसरी बार शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो। एक नहीं, पूरे ख़ानदान को लेके वहाँ जाती है, क्योंकि सबको दिखाना है और उनको भी उसमें दिखाना है कि भी वो भी गए थे। अच्छे ब्रांड का वहाँ पे पर्स और ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं और कहती है कि मैं इनको आकर लूँगी। भैया इनको गिव अवे में देना, अगर देना है तेरे को। जिसके पास जाए तो पता चले कि जो पटरी से उठाकर लाएगी वो 2 महीने में वो फट जाएगा, तब तेरे को ही गालियाँ देंगे सब। और ये देखो फ़नी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो चप्पल पहनकर और साथ में वो जो भी सामान लेना था वो लेकर जब बाहर निकला, चश्मा लगा हुआ है, क्या खुशी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन में जब माँ बाप जो है दिला दिया करते थे कोई सूट या कोई चीज़ ऐसी दिला दिया करते थे, तो हाथ में वो बैग लेके इतना ज़ोर ज़ोर से झुलाते हुए आते थे, बहुत खुशी मिलती थी कि आज हमें नई चीज़ मिल गई। अब एक स्मॉल मेकअप बॉक्स उसको मिल गया है और ये जो बॉक्स मिला है ये बड़ा क्यूट सा है, तो उसको पहले अम्मी को दिखा रही है, उसके बाद में घर पर आकर गिज़ा को दिखाती है। अब गिज़ा का मन है कि वो ले ले, उसी टाइम में जो है अम्मी लपकना चाहती है। मतलब क्या है, मतलब इतनी उम्र हो गई है लेकिन इन चीज़ों से मोह छूटा नहीं है। फिर वो इशारा करके उसको मना करती है, क्योंकि ब्लॉग चल रहा है, तो जब वो लेने की कोशिश करेगी तो लोग बाग भर भर के कमेंट करेंगे कि अभी भी इस उम्र में वो चाहा गई नहीं। तो इस तरह से आखिरकार उसने जो है गिज़ा को वो दे दिया। अब एक पुरानी सी एक ईयरिंग मिली है उसको, वो ईयरिंग पहन के गई है अब तैयार करने के लिए, और वहाँ पर जो है फिर ये कह रही है कि भाई देखो मुझे कैसे लग रहे हैं ये। अब वो भाई क्या बताए, उसे कुछ पता हो तो पता हो, उसे यही होश नहीं रहता कि उसकी बीवी जो है इतनी बड़ी एक्ट्रेस होते हुए भी ना नहाती है, धोती है, ना बाल निकालती है, ना ठीक से कपड़े पहनती है, और बस आ जाती है ब्लॉग में बैठ के कि अपने व्यूअर्स इस बात के लिए उसे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो है वो अब क्या करे। अब उसी से पूछ रही है कि भैया अब तुम बता दो, उसे तो अपनी बीवी का ही ख्याल नहीं है, तो तुम्हारा क्या बता पाएगा वो। अब अफ्तारी हो गई है तो अब खेल तमाशे शुरू हो गए, यानी सर पे एक बॉटल रख दी है और उसका बैलेंस बनाना है। पहले डब्बा कर रही है और उसके बाद में आ जाती है बारी जो है नान की। और वो नान भी जो दोनों हाथ ऐसे करके जैसे कि वो एक पतली सी डोरी पे चल रहा हो, वो भी करके दिखा देता है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चों के साथ में ऐसे ही खेल रहे हैं जैसे कि ये भी बच्चे हों। आखिरकार भाभी ने जो है होली की गुंजिया बनाई दी, लेकिन प्रॉपर वे में ना होली ना आके विश किया और ना तरीके से बोली। जबकि पहले व्लॉग्स में अगर आप इनके 2 साल पहले के देखेंगे तो ये ज़बरदस्त तरीके से होली भी खेलते थे, सारे के सारे खेलते थे, कलर भी लगाते थे, सब कुछ करते थे। माना कि रमज़ान चल रहे हैं लेकिन विश करने में क्या जाता है, प्रॉपर तरीके से विश किया जा सकता था ना। अब देखिए इसी व्लॉग में अब तीसरी बार शॉपिंग करने के लिए जा रही है और अब की बार जा रही है उसका जो है पेटीकोट लेने के लिए। अब देखो एक बार गई थी साड़ी लेने के लिए, दूसरी बार वो दिखाया नहीं है, वो ब्लाउज़ लेने के लिए गए, अब तीसरी बार जा रहे हैं पेटीकोट लेने के लिए। मतलब तुमको इतनी सेंस नहीं है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर ज़रूरी है, एसेंशियल है शॉपिंग, तो आप जाइए, जाकर एक बार में पूरी सारी चीज़ें ले आइए। क्या इसको पता नहीं था कि उसका फंक्शन है तो वो साड़ी वियर कर रही, तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं।
पर अगर ऐसा नहीं करेगी तो इससे रोज़ का कंटेंट कहाँ मिलेगा और बाहर को घूमने कहाँ मिलेगा। ये सिर्फ बहाना है, नहीं तो ये छोटे छोटे काम तो किसी और से भी कराए जा सकते हैं। डब्बा कीमा बनाने बैठी है, यानी कि डब्बा कीमा बनाने बैठी है तो हो सकता है कोई गड़बड़ करे, ये करे वो करे, लेकिन आप ध्यान से देखो वो प्याज डाल रही है या बाकी चीज़ें डाल रही है। अब ये दूर से उसमें फेंक नहीं रही है, और जब मौधा चली जाती है तो वहाँ सब्जी कैसे फेंक फेंक के बना रही थी, जैसे मतलब वो अगर उसमें डालेगी तो जल जाएगी या पहली बार वो बना रही हो। ये सारे ड्रामे का होते हैं, ड्रामे। बस कीमे में फ्राई कर कर के चीज़ें दिखा रही है और बना रही है। भैया इसने बनाया या किसने बनाया, पर देख लो आज बनाने का स्टाइल देख लो, बनाने के स्टाइल से पता लगता है कि किसी चीज़ को कोई चीज़ आती है कि नहीं आती। पता नहीं क्यों इस वाले व्लॉग में बार बार इसको गिज़ा को दिखा रही है कि वो जो है मतलब शुगर की मरीज़ है, मैदा नहीं खाएगी, शुगर नहीं खा सकती, मीठी चीज़ें नहीं खा सकती, बार बार इंडिकेट करिए, मुँह से नहीं कह रही है कि वो शुगर की मरीज़ है। लेकिन भैया वो उसकी उम्र देखो बच्ची की, और उसको इस तरह की अगर बीमारी है तो वाकई में चिंता की बात है, फ़िक्र की बात है। तो इसको इस तरह से ना उड़ाओ और इसको जो है तरीके से कराने की ज़रूरत है, बजाय इसके ये सब चोरी चोरी तरीके से हाईलाइट करने के। मतलब क्या दिखाना चाहती है, दूसरे की बीमारी, और अपना क्या है, अपना तो कुछ बताते नहीं है। फिर ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो डब्बा द ग्रेट ने, ग्रेट शेफ़ है, उसने बनाया कीमा। अब वो सबसे जो है उसके सारे रिव्यू लेगी, और साथ साथ ये भी कह रही है आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कुछ अच्छा नहीं बना सकती। भैया तू सब कुछ अच्छा बना सकती है अगर बनाना चाहे तो, लेकिन क्या है ये ड्रामे छोड़ने पड़ेंगे। और ये जो मुंह बिचकाना, बच्चों का वॉइस में बोलना, बेबी वॉइस में बोलना, ये सब छोड़ के उसमें ध्यान लगाओ। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो सीखो। ये था डब्बा के लेटेस्ट व्लॉग का रिव्यू। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।